साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है कलयुग में माता पिता और बच्चों का रिश्ता। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, प्रशांत जी को अपने दोनों बेटों पर बड़ा घमंड था। बड़ी मेहनत से उन्होंने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, उनके पैरों पर खड़ा किया। कठपुतली का नृत्य दिखाना प्रशांत जी का पैतृक पेशा था। उसी के बलबूते पति पत्नी अपनी आजीविका चलाते रहे और अपने बच्चों के लिए जीते रहे। थोड़ी सी कमाई में अपना पेट काट कर किसी तरह से अपने बच्चों का भविष्य बनाया। मेहनत सफल हुई। एक बेटे को बैंक में नौकरी मिली और दूसरा प्राइवेट कंपनी में लग गया। दोनों ने अपनी अपनी पसंद से शादी कर ली और प्रशांत जी और उनकी पत्नी चुप रहे। उन दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। एक बेटे ने माता पिता को अपने साथ रखा, कुछ दिनों के बाद दूसरे बेटे के पास भेज दिया। कुछ दिनों के बाद दूसरे बेटे को भी अखरने लगा। उसने भी हाथ खड़े कर दिए और प्रशांत जी से दोनों ने साफ साफ कह दिया कि हम आपको नहीं रख सकते। प्रशांत जी अपनी पत्नी को लेकर अपने जीर्ण शीर्ण घर में आ गए। दोनों ने मिलकर अपना टूटा फूटा आशियाना झाड़ा बुहारा, साफ सुथरा किया और उनकी पत्नी ने बक्से में बंद बर्तन निकाले। बर्तनों को धोया मांजा और प्रशांत जी पास की किराने की दुकान से थोड़ा राशन ले आए। उनकी पत्नी रसोई बनाने लगी। वो क्या देखती है कि प्रशांत जी अंदर संदूक से निकाल कर एक कठपुतली बाहर ले आए। पत्नी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? प्रशांत जी ने गंभीरता से कहा, वक्त ने हमें बहुत नचाया। देख रहा हूँ कि अब मैं कठपुतली को नचा पाता हूँ या नहीं। साथ संगत जी, जहाँ पति पत्नी ने मिलकर अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी ज़िंदगी बनाने में अपनी पूरी उम्र बिता दी, वही दोनों बेटे मिलकर भी अपने माता पिता को रख नहीं पाए। आज के ज़माने की यही सच्चाई है। एक घर परिवार की बात है। राघव अपने घर बार से परेशान बाहर एक पार्क की तरफ बढ़ गया। मन में विचार आने लगे, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, इतनी देर क्यों कर दी? हर बात में रोक टोक, हर बात में नाराजगी। राघव भी गुस्से में खाना छोड़ घर से बाहर एक पार्क की तरफ बढ़ गया। माँ के लगातार फ़ोन से परेशान होकर राघव ने अपना फ़ोन ही बंद कर दिया। पार्क के गेट से लगे एक बेंच पर वो बैठने ही वाला था कि सर्दियों की इस ठंड भरी रात में नज़र उसकी एक शख्स की तरफ गई, जो कि एक पतली सी चादर ओढ़े बिल्कुल अकेला एक बैग लिए बैठा था। कुछ किताबें खोल उस बेंच से लगे लाइट के नीचे वो किताबों में नज़रें गड़ाए हुए था। अब राघव को लगा ये भी शायद मेरी तरह गुस्से में घर से निकला होगा। राघव ने अपनी जैकेट की चेन बंद करके पॉकेट में हाथ डाला और वहीं पास में जाकर बैठ गया। रात के करीब 10 बजे होंगे। राघव और उस व्यक्ति के अलावा वहाँ तीसरा और कोई नहीं था, इसलिए राघव की नज़र बार बार उसी शख्स पर जा रही थी। मगर उस दूसरे व्यक्ति ने राघव की तरफ एक बार भी नहीं देखा। ये देखकर राघव को लग रहा था कि उसे ठंड लग रही होगी। उत्सुकतावश राघव ने ही उसी शख्स से पूछ लिया, तुम भी अपने घर वालों से नाराज़ हो क्या? उस व्यक्ति ने राघव की ओर देखा, फिर कुछ सोचने लग गया। फिर राघव ने कहा कि मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। उस दूसरे व्यक्ति ने पहली बार किताबों को छोड़कर राघव की तरफ देखकर कहा, नहीं भाई, मैं घर वालों से क्यों नाराज़ होऊंगा, वो तो मुझसे मीलों दूर बैठे हैं। राघव ने कहा, इतनी रात को यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रही हो? उस व्यक्ति ने बड़े उदास होकर कहा, यहाँ जिस कमरे में मैं रहता था उन्होंने अचानक वो कमरा मुझसे खाली करा दिया। उनकी कोई दूर की रिश्तेदार आई है, अब वो उसी कमरे में रहेगी। एक कमरे की बात हुई है पर वो मुझे 2 दिनों के बाद मिलेगा। मैं अभी कोई होटल नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उस व्यक्ति की बातें ख़त्म भी नहीं हुई थी कि उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आ गया। मोबाइल पर फ़ोन आया था उसकी माँ का। उसकी माँ से वो व्यक्ति कहने लगा, माँ मैंने खाना खा लिया है, अभी अभी खाया है और मैं बहुत अच्छे से हूँ। पिताजी को बोलना कि वो मेरे पैसे के लिए परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगा। और माँ, यहाँ उतनी ठंड नहीं है, मुझे सब कुछ अच्छे से मिल जाएगा। बाय कहकर उसने फ़ोन रख दिया।
फ़ोन रखते रखते उस शख्स की आंखें भीग आई थी। उसको देखकर राघव ने आत्मग्लानि से भरकर तुरंत अपने फ़ोन को ऑन किया। राघव की माँ का फ़ोन अब भी आ रहा था। राघव ने माँ का फ़ोन उठाया। माँ ने कहा, कहाँ हो बेटे, मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ, जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे पिता ने भी अभी तक खाना नहीं खाया है। राघव ने कहा, आ रहा हूँ माँ। अच्छा सुनो, वो आगे वाला खाली पड़ा हुआ कमरा क्या 2 दिनों के लिए किसी को मिल सकता है? राघव ने अपनी माँ से उस लड़के की सारी बात बता दी। तब राघव के पिता ने फ़ोन ले लिया। राघव के पिता ने कहा, उसे भी ले आ, और सुन, बात बात पर घर छोड़कर नहीं जाते हैं। राघव के पिता की आवाज़ में जो दर्द राघव के लिए था, उससे राघव की आंखों में भी आंसू आ गए। राघव ने कहा, हाँ पिताजी। अब इसके बाद राघव ने उस लड़के का बैग उठाकर उसे अपने घर की तरफ ले जाना शुरू कर दिया। घर क्या होता है, आज उस दूसरे लड़के ने राघव को समझा दिया था, और माता पिता की ज़िंदगी में क्या अहमियत होती है, ये भी अब राघव को अच्छे से समझ में आ गई थी। एक घर परिवार की बात है कि परिवार का बेटा संजीव बड़ा होता गया और पिता बूढ़े। ना चाहते हुए भी धीरे धीरे संजीव का लगाव अपने पिता से कम होता जा रहा था। संजीव का मन करता था कि वो कुछ देर बैठकर पिता से बात करे, पर पिता एक ही बात की रट लगाने लग जाते हैं। पिता को लगता है कि संजीव को कुछ सुनता नहीं, लेकिन सुनाई तो संजीव के पिता को ही कम देता था। उन्हें लगता था कि मेरे बेटे को कुछ सुनता नहीं। उस समय संजीव बहुत चिड़चिड़ा हो जाता था। इसीलिए संजीव अब अपने पिता से बचने लगा था। वो चाहता था कि पिता से बात ही कम करनी पड़े। वैसे भी उसकी माँ के जाने के बाद उसके पिता गुमसुम रहने लगे थे। इधर कुछ महीनों से संजीव सुबह शाम अपने पिता को केवल एक बार देख आता था। उनके कमरे में जाकर अब उसके पिता बीमार रहने लगे थे। उनके कमरे से बदबू भी आती थी। एक लड़का रख दिया था संजीव ने पिता की देखभाल करने के लिए। जो लड़का संजीव ने पिता की देखभाल के लिए रखा था, उस लड़के ने एक पुरानी जैकेट मांगी थी। संजीव वही ढूंढ रहा था अपनी अलमारी से। जैसे ही संजीव ने अलमारी में ढूंढना शुरू किया, उसके बचपन की सुनहरी यादें यानी कि पुरानी एल्बम गिर पड़ी, जिसको संजीव देखने लगा, और उस एल्बम का हर पन्ना संजीव को कचोटता रहा। पिता के घर आते ही ना जाने कितने सवाल रहते थे संजीव के पास। संजीव के पिता थके होते थे, पर वो खिंचते नहीं थे। बेटे की बात को सुनते थे, जवाब देते थे, बेटे के साथ खेलते थे, हंसाते थे। ना जाने संजीव के पिता ने कितनी बार संजीव को नहलाया होगा, संजीव की गंदगी साफ की होगी, और जब वो बीमार पड़ा तो रात भर पिता सो भी नहीं पाते होंगे। जब पहली बार संजीव के पिता ने बेटे के लिए बाइक ली थी, और वही बाइक फेंकते हुए जब संजीव के माथे में चोट आ गई थी, 2 टाँके भी लगे थे, तब पहली बार संजीव ने पिता की आंखों में आंसू देखे थे। और तब संजीव का हाथ अनायास ही माथे के टाँकों के निशान पर पहुंच गया। वो घाव फिर से हरा हो गया। संजीव की आंखें आंसू से भर गई, गला रूंध गया। अभी वो पूरी एल्बम भी पलट नहीं सका और पूरे तेज कदमों से